नमस्कार। चलिए आपको ले चलते हैं हिमाचल की खूबसूरत धौलाधार पहाड़ियों में, जहाँ की वादियों में एक ऐसी लोक कथा बसी है जो प्यार, धोखे और कुछ अलौकिक ताकतों की बात करती है। ये कहानी है एक सीधे साधे लकड़हारे की, जिसकी जिंदगी में एक ऐसी शक्ति आती है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या होता है जब कोई इंसान किसी यक्षिणी से प्यार कर बैठता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी दास्तान की बुनियाद है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार आरव से। देवगढ़ नाम के एक गांव में रहता है, लकड़ी का काम करता है, हुनरमंद तो बहुत है, लेकिन उसकी जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं है, संघर्षों से भरी पड़ी है। आरव की पूरी दुनिया उसके दो छोटे बच्चों रोहन और लीला के आसपास ही घूमती है। कारीगर तो वो कमाल का है, पर उसके छोटे से गांव में उसकी कला का कोई मोल नहीं। पत्नी के जाने के बाद से वो अकेले ही अपने बच्चों को पाल रहा है। और गरीबी का हाल तो ये है कि कई बार बच्चों का पेट भरने के लिए वो खुद भूखा ही सो जाता है। लोग कहते हैं दूसरी शादी कर लो, पर आरव को एक ही डर सताता है कि कोई सौतेली माँ उसके बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाएगी। अब उम्मीद की बस एक ही किरण थी, पास का कस्बा पालमपुर, जो यहाँ से कोई 8 मील दूर था। लेकिन उस उम्मीद तक पहुँचने का रास्ता वो बहुत खतरनाक था। उसे देववन नाम के एक घने और डरावने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां बुरी आत्माओं का डेरा है। अब महीनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा। आरव को भी लगने लगा कि अरे, जंगल की ये कहानियां तो बस सुनी सुनाई बातें हैं। पर वो गलत था। बहुत जल्द जंगल ने अपना असली और भयानक राज उस पर जाहिर करना शुरू कर दिया। और ये सब पता है बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले तो आरव को लगा कि ये बस उसका वहम है। जैसे एक दिन अचानक हवा में चमेली की तेज खुशबू फैल गई, जबकि आसपास कोई फूल तक नहीं था। अगले दिन उसी खुशबू के साथ पायल की हल्की छनक भी सुनाई दी, और फिर हंसी की आवाजें, और वो एक डरावना एहसास कि कोई है जो उसे लगातार देख रहा है। और फिर एक शाम वो राज उसके सामने आ ही गया जो उसे इतने दिनों से परेशान कर रहा था। बरगद के एक पेड़ पर एक औरत बैठी थी, इतनी खूबसूरत कि यकीन करना मुश्किल था कि वो इसी दुनिया की है। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी जिसने आरव को जैसे अपनी जगह पर ही जमा दिया। उस औरत ने एक रहस्यमयी आवाज में कहा, मेरा नाम मायावती है, मैं इसी जंगल में रहती हूँ और मैं तुम्हें महीनों से देख रही हूँ। उसने आरव को बताया कि वो उसकी मेहनत और अपने बच्चों के लिए उसके प्यार से बहुत प्रभावित है। ये सुनकर आरव तो और भी हैरान रह गया। इसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। आरव धीरे धीरे उस रहस्यमयी औरत की तरफ खिंचने लगा, लेकिन बहुत जल्द मायावती के इरादे एक ऐसे रूप में सामने आए जिसकी आरव ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन मायावती ने उससे साफ साफ पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुम हाँ कह दो तो तुम्हारी ये गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसने आरव के होश उड़ा दिए। अब आरव पूरी तरह से घबरा गया, उलझन में पड़ गया। वो सीधा पहुंचा गांव के ज्ञानी पुजारी पंडित रामदत्त के पास। उसने उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उन्होंने आरव को चेताया कि देववन में कोई आम औरत नहीं रह सकती। पंडित जी ने उसकी सच्चाई जानने के लिए 2 आसान लेकिन बहुत ही अजीब तरीके बताए। पहला, उसकी आंखों में देखना और ये पता लगाना कि क्या वो कभी पलकें झपकाती है, और दूसरा, उसके पैरों पर नजर रखना कि उसके पंजे किस दिशा में हैं। ये सब जानकर आरव का दिल तो डर से बैठ गया, लेकिन अब उसे सच का सामना तो करना ही था। उसने फैसला किया कि वो मायावती के बारे में सच्चाई जानकर रहेगा, चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों न हो। अगली बार जब वो मायावती से मिला तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके उसकी खूबसूरत आंखों में देखा और उसकी सांसें रुक गईं। वो सच में पलकें नहीं झपका रही थी। पंडित जी की पहली बात सच हो चुकी थी। अब दूसरा संकेत पता करना था। कांपते हुए हाथों से उसने एक चाल चली। उसने मुस्कुराने की झूठी कोशिश करते हुए कहा, मैं आज तुम्हारे लिए लकड़ी की पायल लाया हूं। पायल पहनने के लिए मायावती जैसे ही खुशी से अपनी पोशाक उठाती हैं, आरव की आंखें दहशत से फैल जाती हैं। वो भयानक सच उसके सामने था। उसके पैर उल्टे थे, एड़ी आगे की तरफ और पंजे पीछे। वो एक यक्षिणी थी। पंडित जी ने उसे समझाया कि यक्षिणी एक अलौकिक शक्ति है
और उसकी सारी ताकत उसके बालों की एक खास लट में होती है जिसे जीवन केश कहते हैं। अगर कोई उस लट को काट दे तो यक्षिणी अपनी सारी शक्तियां खोकर उसे काटने वाले की गुलाम बन जाती है। आरव के सामने अब एक भयानक चुनाव था। सोचिए, आरव किस दुविधा में फंस गया था। एक तरफ उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी थी और दूसरी तरफ एक ऐसी शक्ति को धोखा देकर हमेशा के लिए गुलाम बनाने का पाप जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अपने बच्चों के भूखे चेहरे याद करके उसने एक बहुत ही मुश्किल और दिल दुखाने वाला फैसला लिया। आरव मायावती को घर ले आया और उसकी दुनिया जैसे रातों रात बदल गई। गरीबी चली गई, घर में हर तरफ खुशियां थीं। लेकिन ये सारी खुशहाली एक बहुत बड़े धोखे और एक भयानक राज की नींव पर टिकी थी। कई सालों तक जिंदगी किसी ख्वाब जैसी चलती रही। घर हमेशा साफ, बच्चों का खूब ख्याल रखा जाता। मायावती ने खुद को एक बेहतरीन पत्नी और मां साबित किया। आरव तो जैसे भूल ही गया था कि ये खुशियां उसने किस कीमत पर खरीदी हैं। पर राज ज्यादा दिन छिपते नहीं। एक दिन पड़ोसन कांता ने घर में झांका और मायावती के उल्टे पैर देख लिए, और बस पूरे गांव में यक्षिणी का घर कहकर कानाफूसी शुरू हो गई। लेकिन इस कहानी का अंत गांव वालों के डर से नहीं, बल्कि आरव के अपने ही बेटे के एक मासूम से खेल की वजह से हुआ। एक दिन खेलते खेलते रोहन ने दीवार में छिपे एक पुराने मिट्टी के मटके को निकाल लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने ही घर की किस्मत बदलने जा रहा है। उस मटके के अंदर मायावती को अपनी वो कटी हुई लट मिल गई। 10 साल की गुलामी के बाद उसकी आजादी की चाबी। उसने उसे आग में डाल दिया और जैसे ही आग की लपटें उठीं, वो आरव के दिए धोखे के बंधन से आजाद हो गई। लेकिन जाने से पहले मायावती आरव के लिए ढेर सारी दौलत छोड़ गईं, क्योंकि धोखे के बाद भी उसका प्यार सच्चा था। आरव को सोने के सिक्के मिले, बेशकीमती पत्थर मिले, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। उसे वो सब मिला जिसका उसने कभी सपना देखा था, पर प्यार और सम्मान खो दिया, और उसे एक अजीब से अकेलेपन ने घेर लिया। आखिर में आरव एक अमीर आदमी तो बन गया, लेकिन वो हर पल उस यक्षिणी को याद करता रहा जिसने उसे गरीबी से तो निकाल दिया, पर बदले में एक ऐसी तन्हाई दे गई जो कभी खत्म नहीं हुई। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली श्राप क्या था, उसकी गरीबी या वो दौलत जिसके लिए उसने प्यार और भरोसे का सौदा कर लिया था।